बातें हो गई को। अब देखो, ध्यान दो, टॉपिक का नाम है क्या? आर्टिकल्स। और अभी एक बार हमने पढ़ लिया उधर एआई से, तो थोड़ा समझ में भी आ गया है। फिर भी वो की हुई बातें वापस थोड़ा मैं प्रश्न फॉर्मेट में पढ़ा दूंगा, मैं पूछूंगा, उसका जवाब देते जाना। आप फटाफट से इसको रिवीजन कर लेते हैं। राइटिंग तो बचाने में आई गई है ना? इतनी खराब राइटिंग तो एक ही आदमी लिख सकता है, तो उसी की है ये, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, क्या शब्द है ये? डेफिनेट। तो कौन सा आता है? द। और इनडेफिनेट में कौन से आते हैं? ए और एन। यानी जहां पर चीजें फिक्स हैं तो द का उपयोग करना है, फिक्स नहीं है, किसी न जाने किसके लिए है ऐसा है, तो फिर ए और एन का उपयोग करना है। अब ए और एन का सीधा सीधा मीनिंग तो क्या रहता है? एक। यानी ये किसके साथ आएंगे? एक। लेकिन यहाँ शब्द ध्यान रखना है, वो होना कैसा चाहिए? अनिश्चयवाचक होना चाहिए। उसमें फिर ध्यान रखेंगे, ए का उपयोग करते हैं अपन कौन सी ध्वनि के साथ? कॉन्सोनेंट। हिंदी में अगर बात करें तो कौन सी ध्वनि? व्यंजन। और एन का उपयोग करेंगे कौन से साउंड के साथ? इसमें अंग्रेजी के वोवल और कॉन्सोनेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जब आप जो बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, उस समय क्या है बात, वो ध्यान रखें, ठीक है ना? अरे बात समझ में आ रही है? कलर चेंज। एक वचन गणनीय संज्ञा जो निश्चित या विशेष, आगे क्या लिखा है? न हो। इसी बात को पक्का ध्यान रखना। एक वचनी, एक वचन होना चाहिए, गणनीय होनी चाहिए, संज्ञा होनी चाहिए, निश्चित नहीं होनी चाहिए, विशेष नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो दोनों तो है, और ये इधर आगे वाला ध्यान रखना। एक वचन संज्ञा जो पूरी जाति का बोध कराए, एक वचन की बात कराए तब भी। जैसे अब ये शुरुआत हो गई है, ए काउ हैज 4 लेग्स। अब ये पूरी जाति काउ, जो काउ जाति है, मतलब जो गाय है, उनके बारे में बात कर रहा है, इसी कारण एक ही बात कर लिया। टाइगर हैज वेरी शार्प नेल्स, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा? ये आ जाएगा। संज्ञा जो वाक्य में प्रथम बार प्रयुक्त हो। अब इस नियम को 9वीं 10वीं क्लास तक उपयोग किया जाता है, अपने तो इधर एग्जाम में उपयोग करता नहीं करता है प्रश्न के रूप में, लेकिन इसको समझ जरूर लेना है अपने को अच्छे से। जैसे एक संज्ञा है, एक वाक्य में 2 बार प्रयुक्त हो रही है, तो शुरू में तो ए एन आएगा, फिर वो फिक्स हो जाएगी, इस कारण सेकंड बार में उससे पहले क्या जाएगा? जा जाएगा। क्लियर है ना? वो स्टोरी 6ठी क्लास की याद करनी, हर बारी में कहता हूँ, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लोयन, और फिर आगे बोलते हैं तो द लोयन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, ऐसे बात करते हैं। ये आ जाएगा। और दूसरा, अगर इसको थोड़ा और एक्सटेंड करें तो फिर जब लोयन लिखेंगे तो फिर द लिखेंगे, ठीक है। वंस देयर वाज ए किंग, ऐसा कुछ। फिर प्रोफेशन के नाम से पहले ही जे डॉक्टर, टीचर, ये उसमें देखा था हमने, और कुछ भी हो सकता है उसमें। एक डेंटिस्ट का उदाहरण था, तो वो भी हो सकता है। कोई भी जो प्रोफेशन है, जॉब है, उसके साथ यदि किसका उपयोग कर लेंगे? ए का उपयोग कर लेंगे। और विस्मय बोधक में भी हमने बात की थी, वाट आ जाए या हाउ आ जाए तो उसके साथ भी किसका उपयोग कर लेते हैं? ए का उपयोग कर लेते हैं। वहां भी हमने 2 विस्मयादि बोधक वाक्य देखे थे, और यहाँ पर भी है। जैसे वाट ए कोल्ड डे, मतलब ठंड बहुत जाता है, तो उसको जो विस्मय के साथ बता रहा है तो ए आ जाएगा। और हाउ ए क्लेवर गर्ल यू आर, अब यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है? विस्मयादि बोधक कि तुम कितने चतुर हो, चंट हो, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है, तो क्या आ गया? ए आ गया। रेट बताने के लिए। और यहाँ भाषा है ना, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि भी ऐसे, ये क्या स्टैंडर्ड है भाषा का। तो अब ये स्टैंडर्ड है, अपना स्टैंडर्ड देख लो, हिसाब किताब जो भी है वो। बहुत ऐसा विद्यार्थी है जिसको मतलब बहुत परेशानी होती है अंग्रेजी को सीखने में, उसके भी दिमाग में कुछ तो बैठेगा इससे। तो अपने हिसाब से जब नोट्स बनाओ तो थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लेना, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट इनकी कॉपी नहीं करेगा। इसको देख के समझ के अपने शब्दों में उसको लिखना है। मुझे लगता है कि ये चीज है जो कोई स्टूडेंट जो बहुत रूरल एरिया का है उसको थोड़ी समझ में आती है, इस कारण मैंने ऐसे लिख रखा है। रेट बताने के लिए का मतलब क्या हो? अपन जाते हैं ठेला वेला जो भी दुकान पे, तो अपन पूछते हैं ना कितना रुपया किलो दे दिया, ऐसे बोलते हैं ना, वही कहानी है। उसके लिए एक का उपयोग होगा। ये लिखा है 200 रुपीज 1 kg, मतलब 1 किलोग्राम के कितने रुपए हैं? 200 रुपए। ये किसकी रेट पूछी होगी? 200 रुपए किलो क्या मिलेगा? बोलो। मेरी चीजा है, एक नाम बताओगे? 200 रुपए किलो हो गया क्या? तो देखो ये नई जानकारी मिलेगी। चलो आगे। ये रेट वाली कहानी क्लियर है? क्लियर है सबके? आगे देखो, प्रति शब्द को बताने के लिए, प्रति माह, प्रतिदिन, ऐसा कुछ अगर अपने को बताना है, प्रति का मतलब तो एक ही होता है, तो उस हिसाब से भी जैसे 6 टाइम ए डे, मतलब एक दिन में 6 बार, ऐसा कुछ बता रहा है तो ये आ जाएगा। या 2 टाइम्स एन, और एक घंटे में 2 बार, ऐसा कुछ, तब भी ए एन का उपयोग करेंगे। और यहाँ केवल जो उदाहरण वगैरह हैं या जो बातें बता रहे हैं अपन, मतलब ये जो रूल लिखे हुए हैं, ये स्पेसिफिक केवल एक के लिए नहीं है, ठीक है। ए और एन दोनों के लिए है। अब वो उन दोनों में अंतर करना केवल ध्वनि के आधार पर। आगे है, अपरिचित के संदर्भ में व्यक्तिवाचक संज्ञा से पूर्व होना कैसा चाहिए? अपरिचित होना चाहिए। तो ए मिस्टर रवि, कल हमने पीवाईक्यू में देखा था, ऐसा प्रश्न है।
ए मिस्टर गुप्ता, ऐसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं। और कुछ को ऐसे लग सकता है कि परीक्षा में आ गया, जैसे हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि वो परिचित है नहीं है, ऐसा कुछ अपरिचित है तभी तो ये बात कह रहा है वो, बाकी अगर परिचित होता तो सीधा नहीं आके मिलता होगा, ये बात। प्रसिद्ध व्यक्ति की विशेषता अन्य में बताना, जैसे ही इज ए महाराणा प्रताप ऑफ सोयपुर, ठीक है ना, तो यहाँ एक का उपयोग कर लेंगे अपन, यहाँ वो बात महाराणा प्रताप की नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सोयपुर में हो सकता है क्या महाराणा, हो तो सकता है ना, इसमें क्या है? बाकी तो महाराणा प्रताप भी मेवाड़ के हैं, ऐसे बात करते हैं अपन। तो यहाँ पर ये महाराणा प्रताप की विशेषता किसमें है बोलो, इस ही में है, जो कहाँ रहता है, सोयपुर में रहता है। ही इज ए हिटलर, ये तो उदाहरण अभी हम जस्ट देख के आए उधर से। कुछ शब्द हैं जैसे मेनी है, रदर है, क्वाइट है और सच है, इनके बाद है जो सिंगुलर नाउन आने पर अपन है जो एक का उपयोग करते हैं, जैसे मेनी है, स्टूडेंट इज। अब यहाँ आपने ये चेक करना है कि ये है जो एक वचन है या बहुवचन है। अगर ये है जो एक वचन है, इसका मतलब मेनी आ गया, तो बीच में अपन किसका उपयोग कर सकते हैं, एक का। रादर ए लॉन्ग वेट और देर वाज क्वाइट ए क्राउड, यहाँ पर सब जगह ये शब्द देखने अपने को। यहाँ क्वाइट शब्द आया है, रादर शब्द आया है और मैनी शब्द आया है, और यहाँ सच आया है। इंस्पायरिंग स्पीच है, तो यहाँ पर क्या आ गया है बोलो, हाँ, यहाँ बहुवचन नहीं है, सभी जगह अपन देखेंगे तो एक वचन है। यहाँ पर भी भीड़ शब्द है, कुछ को लगेगा कि क्राउड शब्द आ गया, तो ये तो लेकिन ये एक भीड़ को बता रहा है, मतलब एक शब्द के रूप, एक वचन के रूप में बता रहा है। डिग्री पदों का संक्षिप्त रूप, इसमें कुछ बोलने की बात ही नहीं है, ये ध्यान रह जाएगा। जैसे इसको अपन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, एम पढ़ते हैं इस कारण, एस पढ़ते हैं इस कारण, जिससे पहले क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। संख्यावाचक फ्रेज के साथ संख्यात्मक का भाव होने पर, जैसे ए डजन है, एंड्रेड, ये रूपी नोट वाले कल खूब सारे हम देखे, 1000 रुपी नोट, आई फाउंड ए थाउजेंड, तो वहां ए थाउजेंड इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि उसको एक यूनिट के रूप में माना जाता है। फिर कहावतों मुहावरों में, ये तो अपने को याद होंगे तभी काम चलेगा, जैसे ए केट एंड डॉग लाइफ, तो यहाँ पर वो कहानी है जो थोड़ी सी अलग है। और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण, ऐसा कुछ अपन समझे तो यहाँ एन का उपयोग होगा। वैसे भी केट और एप्पल ये चीजें तो थोड़ी ध्यान में रह जाती हैं, ए एन का उपयोग होता है। और ए एन आर्टिकल है और वन क्या है, एडजेक्टिव है, एग्जैक्ट नंबर को बताता है, इस कारण वन है उसका उपयोग अलग तरीके से होगा और ए एन का उपयोग अलग तरीके से होगा। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई है। इतने एक नियम याद कर लेंगे ना, तो ये अपने गांधी जी का लेवल आ जाएगा, ठीक है, यानी बेसिक जो किसी स्टूडेंट को नॉलेज होना चाहिए वो। फिर किसका नॉलेज चाहिए, एडवांस लेवल पे लोकराज जी का, है ना, उनकी जो टीम है प्रश्न बनाती है, उस लेवल के प्रश्नों की फिर अपन दूसरी बार पढ़ेंगे उस समय। फिर आगे है कौन सा, द, अब ये है जो डेफिनेट है क्या, हाँ अभी जस्ट हमने बात की थी। अब इसमें खूब सारे शब्द मैंने ऐड कर दिए, कोई स्टूडेंट है उसको जरूर नहीं कि सारे के सारे याद होंगे तभी उसका सही होगा, अंडरस्टैंडिंग का लेवल जरूर बढ़ेगा। बहुत सारे क्या शब्द लिखने से थोड़ा ऐसा लगेगा, हाँ इतने सारे तो बताए थे मैंने, लगभग लगभग मेन चीजें आ जाएगी इसमें। तो निश्चित विशेष संज्ञा पूर्व परिचय, मतलब वो पहले से अपने परिचित हैं, या संज्ञा कैसी है बोलो, विशेष और निश्चित है, तब हम किसका उपयोग करते हैं, द का उपयोग करते हैं। अब बहुत सारी चीजें हैं जो पहले से फिक्स हैं, उनको जो अपन बदल नहीं सकते, तो जिसमें है नदी, कोई नदी का नाम आ गया जैसे फेमस, या फिर नदी में नाम बोलो, नदियों के थोड़े दो चार हिंदी में बोलने हैं अपने सारे। देखो इतने सारे नाम याद आ गए हैं ना, बनास, कोठारी, कितने विद्वान विद्यार्थी हैं। दूसरा है नहर, नहर का नाम आ जाए जैसे, वर्ल्ड लेवल का भी आ जाए, और अपने इंदिरा गांधी तो है ही है, इंदिरा गांधी नहर मतलब स्वेज नहर, पन्नामा नहर भी है, नाम सुना पन्नामा नहर का, ये बात। फिर है सागर, लाल सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, पीला सागर, ऐसे जो आते हैं उन सब के साथ भी क्या आएगा, द आएगा। महासागर, महासागर तो थोड़े से ही है, नाम अपने को पता है पहले से ही। अभी एक उदाहरण तो देखा था, द पैसिफिक ओशियन तो लिखा हुआ था, और क्या क्या है बताओ, द इंडियन ओशियन, द पाकिस्तान ओशियन, पाकिस्तान ओशियन तो नहीं है, और बताओ ना, नाम तो बताओ एक दो। हाँ ओके, अब समझ में आ गई बात। रेगिस्तान, द थार, द गोबी, द सहारा, द बेसहारा, जो भी है याद रखो। द्वीप समूह के नाम बताओ दो चार देंगे, द्वीप समूह है, ध्यान रखना है ना, पर्टिकुलर एक द्वीप का नाम आएगा तो। हाँ अभी लक्षद्वीप का नाम आया था सर, है ना, हाँ ऐसे कुछ। फिर महाद्वीप के नाम है उनसे पहले आ जाएगा, तो ये अपने को ध्यान रखना है, एशिया जो भी ये नाम। फिर पर्वत श्रृंखला, ये श्रृंखला को अलग से है जो थोड़ा ध्यान रख लेना, पर्वत चोटी पर्टिकुलर आ गई तो उससे पहले देखा या आर्टिकल का उपयोग नहीं होगा, क्लियर है ना ये बात। पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताओ दो चार।
हिमालय हो गया, अरावली, इनके अलावा एंडीज, रॉकीज। सामाजिक विज्ञान में है ना अपने पर्वत, सारे पढ़ने हैं अपने को, सामाजिक विज्ञान में है विंध्यन। ओके। ऐतिहासिक इमारत, हवा महल है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, ऐसी जितनी भी बिल्डिंग है, लाल किला, ताजमहल, ये सारे। ओके, स्मारक वगैरह भी हो गए, वो ही ताजमहल अभी स्मारक हो गया। दिशा के नाम तो चार ही हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो इन सबसे पहले द का उपयोग कर लेंगे। एकमात्र या अद्वितीय वस्तु, अब मैंने ऐसे लिख दिया इसको, अद्वितीय एकमात्र एक ही बात होती है, इसमें वो सूर्य, धरती, चांद और सितारे ये आ जाएंगे, ठीक है ना। धार्मिक ग्रंथ में अभी हमने उदाहरण भी देखे थे, रामायण, महाभारत, पुराण, बाइबिल, ये सारे कुछ, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे के सारे भाई भाई। और भाई भाई भी क्या होती है? तो समुदाय के साथ भी क्या आएगा बोलो? द आएगा। अखबार, हाँ, द राजस्थान पत्रिका, सही है। यस। शरीर के अंग का नाम, पर्टिकुलर अंग का नाम आए तो द का उपयोग करते हैं। उदाहरण देखेंगे वैसे इसका अपन, ठीक है। नागरिकता, अब नागरिकता का मतलब इंडियन, अमेरिकन, हाँ ये, यूरोपियन। यूरोपियन कौन बोला है? यूरोपियन नहीं होगा, ठीक है। यूरोपियन तो वो महाद्वीप का हो गया ना, नागरिकता का होगी। तुलना करेंगे हम दो में, तब भी ये जो द का उपयोग करेंगे, ठीक है। वो तुलना थी महाराणा प्रताप से, वो वाले वो उदाहरण इसमें आ जाएंगे। उपाधियां, साथ में नाम नहीं होना चाहिए, उपाधि हो सकती है। अभी चेयरमैन वाला देखा ना, वह चेयरमैन आया था उसमें, ठीक है। द्वितीयक उद्देश्य, ये मैंने शब्द जो यहाँ पर भी लिखा ताकि वापस से रिकॉल कर पाए अपन। हम जब हॉस्पिटल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो प्राथमिक उद्देश्य के लिए जा रहे हैं तब तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन द्वितीयक उद्देश्य के लिए जा रहे हैं तब आर्टिकल का उपयोग होगा। देशों का ग्रुप है, देखो देश का नाम है पर्टिकुलर तब तो नहीं आएगा, लेकिन अगर समूह है तो इसमें हमने देखा भी था दो नाम थे, यूएसए, है ना। और राजनीतिक दल है उनके साथ है जो द का प्रयोग होता है, ठीक है। हाँ, जो भी कांग्रेस, बीजेपी, सीजेपी जो भी है सारा कुछ। सरकार के अंग, इसमें आर्मी वगैरह का भाग अगर बताना है हमने को तब है जो इसका उपयोग करते हैं। कोई इंस्टीट्यूशन है तब भी हम द का उपयोग करते हैं। कोई कमीशन बना है जैसे द कोठारी आयोग आएगा, आएगा ना। और ट्रस्ट का नाम है तब भी इसका उपयोग करेंगे, बोलो द का उपयोग करेंगे। ये इतने सारे नाम लिखना ठीक रहेगा, और भी हो सकते हैं, मतलब मैंने पहले ये किताब उठा ली थी, दो चार बार इसमें से पढ़ा, पूरे टॉपिक को समझा। इसमें लगभग तो मतलब प्रश्न भी बहुत ज्यादा है, 200-400 तो प्रश्न ही है। और फिर कंटेंट है उसमें, पूरी दुनिया भर में जितने नियम है उनको करता है। तो पहले मैंने सोचा कि इसमें से ही बनाते हैं नोट्स। और फिर मुझे ये जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं ना, तो इजी टू हार्ड ऐसे पढ़ रहे हैं ना अपन, तो अभी अपन सारी दुनिया जो एक साथ लेके आ जाएंगे तो फिर हो सकता है कि कुछ का मोटिवेशन गड़बड़ हो जाए। नहीं तो एक बार थोड़ा इस महीने पढ़ लिया, जैसे 5-6 महीने थोड़ा पढ़ेंगे कि बेसिक चीजें जो बढ़िया हो जाएगी, उसके बाद फुल डेप्थ में वापस इससे भी पढ़ लेंगे, है ना। इसकी पीडीएफ भी बना रखी है वैसे, इसको भी देख लेंगे फास्ट चला के। और ये कुछ जैसे नाम लिख दिए मैंने, ये सारा कुछ जानते हैं, इसको जो बात करने की आवश्यकता नहीं, ये तो हमने बोल लिया। जैसे वह गंगा है, इंडियन ओशियन है, टाइटेनिक है। टाइटेनिक क्या था? जहाज है, बहुत फेमस है। 1900 कब डूब गया था? 1914 में डूब गया था, है ना। अरे डूब गया था क्या? हाँ, और ये फेमस क्यों हुआ? क्योंकि एक मूवी आई थी, वो बहुत ज्यादा ऑस्कर वगैरह मतलब हाई लेवल पे से दिखी, तो फिर ये थोड़ा ज्यादा फेमस हो। द हवा महल, कौन सा महल बोलो? हवा महल। ये किसमें आ जाएगा? बिल्डिंग में, है ना। और नॉर्थ ईस्ट वाली बात हो गई, सन है, वेदर है। और ये गीता है, ये समझना अपने को इस संदर्भ में। कोई ऐसे मत सोच लेना कि मेरी मम्मी का नाम आ गया है तो ये तो नाम आता है तब तो नहीं, ये किताब के संदर्भ में है। फिर ये वो समुदाय वाली बात हो गई, अखबार वाली बात हो गई, और ये नागरिकता वाली बात हो गई, ठीक है। विशेषण का प्रयोग संज्ञा की तरह हो तब भी हम जो उपयोग कर सकते हैं, ये हमने अभी जस्ट देखा था, द रिच शुड हेल्प द पुअर। और प्रॉपर नाउन की तुलना प्रसिद्ध से होती है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इस प्रकार का। तो जो प्रॉपर नाउन है उसकी तुलना अगर किसी व्यक्ति से हो रही है तब हम किसका उपयोग कर रहे हैं? द का। अब यहाँ पर ये शेक्सपियर है ना, इस व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, उसके जो गुण वगैरह वो सारी चीजें हैं जो इस व्यक्ति में थे, इस कारण से यहाँ पर नाम लिखा उसका, ठीक है। प्रॉपर नाउन के बाद या पहले हमें अगर एडजेक्टिव मिल जाए तब उसी के संदर्भ में, मतलब उसी को बता रहा हूँ। जैसे अशोक है तो वो अशोक को हम क्या बोलते हैं? महान बोलते हैं, अशोक द ग्रेट। या जो राणा प्रताप उनको क्या बोलते हैं अपन? द ब्रेव राणा प्रताप। ये क्लियर है ना? मतलब एडजेक्टिव है लेकिन वो होना चाहिए प्रॉपर नाउन के आगे पीछे।
नाउन का यूज द्वितीय उद्देश्य ये अपने क्लियर हो गया, जैसे माय पेरेंट्स वेंट टू द स्कूल टू अटेंड द पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करने के लिए गए, इस कारण से। नाउन को पर्टिकुलराइज किया गया हो, मतलब एक स्पेसिफिक वे में बताया गया हो उस समय भी, जैसे द बुक्स दैट माय फादर बोट, अब ये जो किताबें हैं वो जो किसके द्वारा खरीदी गई है, पिताजी के द्वारा, तो फिर वो जो स्पेसिफिक हो गई, इस कारण किसका उपयोग कर लिया, द का। मटेरियल और ऑब्जेक्ट नाउन का निश्चित या विशेष प्रयोग होता है तब भी, जैसे निश्चित का मतलब केवल कहीं सामान्य सेंस में गोल्ड का उपयोग किया है तब तो ये नहीं आएगा, मतलब इसके आगे जो आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन यहाँ जो बात कर रहा है गोल्ड ऑफ योर नेकलेस इज प्योर, अब ये बात कर रहा है किसकी बोलो, तो ये क्या हो गया बोलो, क्या हो गया, निश्चित हो गया, मतलब फिक्स है कि इसी नेकलेस के गोल्ड की बात कर रहा है, इस कारण से गोल्ड से पहले क्या लिखना पड़ गया, वह। और इन्हीं बातों को परीक्षा में अपने को याद रखना है, इसके अलावा और कोई, जैसे वो शुरू के नियम है ना कि नदी के नाम पे बता, ये याद नहीं रहेगा तब भी चल जाएगा, ये याद होना चाहिए क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। हम पढ़ते हैं मटेरियल के पहले, जो मेंटल के पहले नहीं आता, फिर वो इस प्रकार से देगा तो वहां आएगा। संज्ञा को निश्चित स्थान पर बताने के लिए अगर कोई संज्ञा शब्द है और वो फिक्स है, अगर तब भी उसके साथ अपन द का उपयोग, जैसे माई ऑफिस इज नियर द रेलवे स्टेशन, अब वो जो फिक्स बता रहा है ऑफिस और रेलवे स्टेशन की तुलना के संदर्भ में तब द का उपयोग किया। नाउन वाक्य में दोबारा प्रयुक्त हुआ, इसका हम एक बार उदाहरण देख चुके हैं पहले, देर वाज ए लोएन और द लोएन वाज स्लीपिंग, फिर वो आगे कहानी है जो, तो यहाँ पर किसका उपयोग हुआ है, ए का उपयोग हुआ है, वही सेम कहानी आगे है लेकिन दूसरी बार में अब ये क्या हो गया है, स्पेसिफिक हो गया है, निश्चित हो गया। तो द के बारे में इतना अगर पता चल रहा है किसी स्टूडेंट को तो ये बेसिक उसका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं किसकी बोलो, जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मतलब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ए एंड द का उपयोग नहीं होता है, लेकिन परीक्षा में बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि ये क्या है, तो बात कर लेते हैं क्या है इसमें जो, प्रॉपर नाउन से पहले या एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले है जिनका उपयोग नहीं होता है, जैसे प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हो गया, भारत है, मोहन है, जैसे नाम आ गया जैसे, तो उससे पहले है जो नहीं आएगा कोई आर्टिकल, और भाववाचक से पहले भी नहीं आएगा। अब एक एब्स्ट्रैक्ट में एक जगह है जो आया था आपने, लेकिन उसको किस रूप में यूज किया गया था, एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया था। फिर भाषा है, भाषा का मतलब अंग्रेजी हिंदी संस्कृत जो भी है, विषय है वही हिंदी संस्कृत वही, खेल है क्रिकेट, अभी एक उदाहरण भी देखा था शायद, है ना, क्रिकेट का नाम आया था, और रंग है, द रेड नहीं होगा, ठीक है। फिर त्योहार है, द होली द दिवाली, इस प्रकार से नहीं लिखे और ऐसे लिख देंगे। बीमारी के नाम में दो बीमारियां ऐसी हैं जिनके साथ यूज होता है, बोलो देखिए, मिजल्स और मम्स, है ना, ये प्लेग। हाँ बहुत बढ़िया, फिर याद रखना उसको भी, ठीक है। दिन महीना ऋतु का नाम यातायात का साधन, और ये गोड, गोड की अभी बात भी की थी हमने शायद, हेवन हेल और गोड, है ना, इनके साथ जो नहीं आएगा। और हॉस्पिटल कॉलेज वगैरह जा रहे हैं, प्राथमिक उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, तब भी अपन उपयोग नहीं करेंगे। पर्वत की चोटी का नाम है तब भी कोई आर्टिकल का उपयोग नहीं होगा। और भी है बहुत सारी बातें, फिलहाल के लिए इन सबको अपने को ध्यान रखने की कोशिश करनी है ना। ये थोड़ा ज्यादा ऐसे हो गया क्या, एक तो इसमें क्या ऑप्शन नहीं है तब भी थोड़ा ऐसे लगेगा, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि हर एक स्टूडेंट का नंबर आ जाएगा, और अब कुछ लग रहा है यार, हर स्टूडेंट का नंबर आ जाएगा, ये तो गलत बात है, ऐसे मत करो, अन्याय मत करो। आंसर कहाँ दिख रहा है, अरे ये पूरा दिखना चाहिए ना, इसलिए प्रश्न दिख रहा है ना पूरा, उधर यहाँ तक ही है, पियानो तक है, माइक्रोसॉफ्ट स्कोप तक ही है। हाँ पीछे जो बैठे हैं उनको प्रॉपर नजर आ रहा है क्या, हाँ पार्वती नजर आ रहा है, तो पहले का उत्तर तुम ही बताओगे, बोलो फटाफट से, बोलो फुर्ती रखो। मैं ऐसे कहूँ अगर कि सभी बोलो ऐसे तो वो ठीक रहेगा क्या, एक एक जवाब दो ना, बाकी सब है जो थोड़ा अपने हिसाब से पता लगाएंगे सोचेंगे। और बहुत बढ़िया है, अब कुछ को तो सारे ही हल करना हमको तो सारा हल मत करोगे, इसका बताओ, श्याम प्लेज, ए आएगा या द आएगा, पार्वती को पूछ रहा हूँ मैं।
हाँ मदद करने वाले हैं सब, लेकिन एक बार उसको कंफर्म होने दो। हाँ अभी तो पढ़ा था, एक तो उदाहरण ही पढ़ा था हमने। जब आप उपयोग में ले रहे हैं वाद्य यंत्र को, तब उससे पहले क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? क्या आएगा? बस ज्यादा बड़ा नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है। ओके। हाँ नेक्स्ट जो है उसी को बताना है, ठीक है। और कोई ऐसे मत सोच लेना कि हमारा तो नंबर आ गया, इनका नंबर नहीं आया। सबका नंबर आएगा, खूब बार नंबर आएगा, ठीक है। अपने तो प्रैक्टिस मैक्स में मेन वाली बात है, तो उसके आगे हमने परफेक्ट लगा रखा है कि खूब सारी प्रैक्टिस करनी है हमने। बोलो दूसरे में क्या आएगा? थोड़ी फुर्ती रखनी है ना? फुर्ती रखनी मतलब फुर्ती रखनी है। वह कैसे आएगा? कारण भी बताओ। हम्म। ललिता है, कौन है? ललिता, बोलो ना क्यों आएगा? इसमें माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप है जो क्या है? आविष्कार है ना? यूनिक। चलो चलो, नेक्स्ट बोलो। हिटलर वापस आ गया, देखो हिटलर छाया हुआ है ना। तीसरे नंबर पे कौन है? कौन है? माया। बोलो। ब में पढ़ा था या ए में पढ़ा था? वैसे मैं क्रॉस ये कर रहा हूँ आंसर को, लेकिन ये थोड़ा भारी लग रहा है मुझे काम। हम्म। ये क्यों आएगा, उसका कारण भी तो कंफर्म करो ना। क्या बताया माया ने? द। चलो इसको वापस बाद में देखते हैं। द सेकंड हिटलर है ना। हाँ सब में द आ रहा है तो द आ जाएगा। ओके। हाँ अगले में बोलो। ए क्या आएगा बोलो? अरे बोलो ना, बाकी बोल दो फटाफट। एक बार उसने बोल दिया तो एक क्लियर है, कंफर्म। ओके। नेक्स्ट। आगे कौन बैठाएगा? तारा बताओ फटाफट से। आ जाएगा। ओके। हाँ 11 नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। नेक्स्ट जो भी है वो बताओ। अन्नू। अरे सूर्य तो अकेला ही है ना, तो द आ जाएगा। और ईस्ट भी वही दिशा में आ गया, तो द आ जाएगा, ठीक है। आई विल गो देयर इन, ये मॉर्निंग तो आने से रहा, है ना? क्या आ जाएगा? इन द मॉर्निंग। हाँ नेक्स्ट कौन है? हाँ अन्नू बोलो, बड़ा बोलो। ऐसे टाइम बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। डू नॉट मेक ए नॉइस, ये आ जाएगा। ओके, ये पहले भी आया था क्या? हुआ? हाँ आगे कौन है? आगे कौन है अन्नों के बाद? रेखा। बोलो फटाफट। आयरन इज खालिस्तान हार्ड मेटल, क्या आएगा? कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और क्या है ये? हार्ड मेटल है, तो ये हार्ड मेटल आ जाएगा। ओके नेक्स्ट कौन है? हाँ निर्मला, बोलो फटाफट बोलो। दिल्ली इज ए ब्यूटीफुल सिटी, तो इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा। इसमें क्या आ जाएगा? ए ब्यूटीफुल सिटी आ जाएगा। ये प्रदूषित सिटी भी है, लेकिन अभी ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं तो बढ़िया बात। हाँ आगे। कृष्णा। आई मेट ही मेट मंदिर, इसमें चर्च है क्या? ओके क्या आ जाएगा? द चर्च। ओके। हाँ आगे कौन है? आगे है कुमकुम। बोलो फटाफट से। क्या आएगा? पक्की बात? मेरे कंफर्म क्यों नहीं हो रहा है? आई वेंट टू, हाँ आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड। ओके। हाँ नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन है? कोमल। बोलो फटाफट से। कोमल बोलो, प्लीज गिव मी खालिस्तान 5 रुपी नोट। एक नोट की बात हो रही है, ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए 5 रुपी नोट। ओके।
अब ये इधर वाला एसएमएस समझ लेना कि हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा, फुल गारंटी है आज, ठीक है, सबका आ जाएगा। आगे निकिता, ये रोट मिनिमाइज करना है। हाँ ओके, अब दिख रहा है, बोलो फटाफट से बोलो। He wrote his name at, कंप्लीट है। हाँ आगे मोनिका का नंबर है, इट इज खालिस्तान वेरी यूजफुल बुक, बोलो फटाफट से। सीख रहा कौन है? इट इज ए वेरी यूजफुल बुक है, कोई समस्या नहीं है ना, ये नेचुरल प्रक्रिया है। कभी अपने लोग बाग ऐसे बात करते हैं, लेकिन ये कहते हैं इस कारण मैंने कह दिया, बाकी कोई समस्या नहीं। तो ये 15 प्रश्न हल करने में भी समस्या ही क्या ज्यादा, क्योंकि हमने नियम वगैरह समझ लिए। एक दो प्रश्न ऑप्शन ये मतलब एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं जो सीधे सीधे समझ में नहीं आ रहे, तो इनको अपन नोट्स बनाएंगे तब उसमें ऐड कर लेना, बाकी ये एक्सरसाइज जो अपने पास रहेगी वहां देख लेना, ठीक है। हाँ आगे कौन है? हाँ प्रियांशी बताओ। ही वेंट टू खालिस्तान कॉलेज टू मीट खालिस्तान क्लास टीचर, बोलो बेटा। नहीं, उसको जिसको पूछा है ना पर्टिकुलर, उसको एक बार बोलने दिया करो, थोड़ा ठीक है। हाँ, ही वेंट टू द कॉलेज टू मीट द क्लास टीचर, दोनों स्पेसिफिक है। आगे कौन है? हाँ बोलो हर्षिता, बोलो फटाफट बोलो। आई विल टेक खालिस्तान, खालिस्तान में क्या आएगा जो बोलो। ये ट्रेन का नाम होता है, बहुत छोटी ट्रेन होती है, ट्राम बोलते हैं उसको। आई विल टेक ए ट्राम फ्रॉम द चर्च, कहां से ट्रेन में बैठी हो? चर्च से। अब यहाँ चर्च क्यों आ रहा है? क्योंकि ये उदाहरण ऐसी जगह से उठाए गए हैं जो फॉरेन है। वैसे तो अपना इसका राइटर तो मैं तो देख के लाया था, लेकिन ऐसी गुप्ता है, लेकिन सब नकल करते हैं ना। देखो अपन भी नकल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, तो इन्होंने भी वहां की जो यूनिवर्सिटी वगैरह है वहां से उठा लिया, तो उन्होंने जो खुद के बनाए थे तो वहां चर्च ज्यादा होते हैं। अपन इसको जो अपने लेवल पर लिखेंगे तब थोड़ा इसको बदल देना, ठीक है। और कोई समस्या नहीं ना, है बढ़िया है चर्च भी। ओके आगे 3 नंबर कौन है? आएगा। ही केम एंड सेट ऑन द बेड, पक्की बात है, ठीक है। चौथा चौथा बताओ फटाफट आगे, कौन है? हाँ नीला, नीला है ना, यस बोलो फटाफट। कुछ भी नहीं आएगा, ही हैज ऑलरेडी गॉन टू बेड, या उसको स्पेसिफाई किया गया था, और ये जो जनरल सेंस वाली बात होगी। चलो 5 नंबर, 5 नंबर कविता। 5 नंबर में क्या बताया? राम वाज अपॉइंटेड क्लर्क। हाँ अभी देखते हैं इसको और विस्तार भी। सुरेश वाज डिक्लेयर्ड, आगे कौन है? हाँ बोलो। द कैप्टन ऑफ अवर टीम, सुरेश वाज डिक्लेयर्ड द कैप्टन ऑफ अवर टीम, ओके ठीक बात है, छठा तो ठीक है। हाँ आगे कौन है? मेरे से भी गलती करवाएंगे आज। हाँ सातवां बोलो, सातवां। मैं वैसे थोड़ा बहुत गलत होना भी चाहिए, और अपन सही करते जाएंगे, ठीक है। हाँ सातवें में कौन है? रमेश विजिटेड सरला फॉर डिनर यस्टरडे, ओके। ही ऑर्गेनाइज्ड, हाँ आगे 8 नंबर, बोलो देखिए अरसल बोलो। ए नाइस लंच इन ऑनर ऑफ द प्रेसिडेंट, पूरा वाक्य पढ़ो। ही ऑर्गेनाइज्ड ए नाइस लंच इन ऑनर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट जब भी आए, आगे नाम आ जाए तब तो नहीं आएगा, और केवल प्रेसिडेंट लिखा हुआ तो आएगा, ठीक है। और उधर तो वो ये नाइस लंच है जो सीधी कहानी है, पता चल रहा है। आगे नौवे में बताओ, नौवे में कौन है? डिनर होस्टेड बाई राम वाज सुपर, एकदम मजा आ गया। तो मजा आ गया इसका मतलब क्या आ जाएगा? हाँ बोलो संगीता बोलो ना। ये लगता है, ये क्यों, वो स्पेसिफिक हो गया है ना। अरे ये जिस डिनर की बात कर रहा है वो तो क्या हो गया,
एकदम सुपर है, तो क्या जाएगा? द आ जाएगा, ठीक है। हाँ, आगे उर्मिल बोलो, क्या जाएगा? हाँ देखो, इसकी सीध में जाके वो एकदम की एग्जैक्ट सही हो गए होगा वाला है। द मिजल्स इज ए कॉन्टेजियस डिजीज, मतलब वो फैलने वाली बीमारी है, ऐसी कुछ बात कर रहा है। चलो 11 नंबर बोलो फटाफट आगे। नो आर्टिकल, वेरी गुड, ही डाइड ऑफ वहीं से आएगा ये। थोड़े बहुत तो आने भी चाहिए ना। हाँ 12 नंबर, 12 नंबर नो आर्टिकल, वेरी गुड, सही है। मैंने तो प्रश्न भी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट उधर एक बार क्रॉस चेक करके। सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days, ये फीवर आ गया तो ठीक है। 13 नंबर क्या आएगा? एक एक में तो नो आर्टिकल और दूसरे में भी नो आर्टिकल, है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही क्या है? भाषाएं हैं, तो भाषाएं हैं तो कोई आर्टिकल की बात ही नहीं है। हाँ, अब 14 नंबर पे जो है उसको भी बता दो, बोलो फटाफट क्या आएगा? क्योंकि रंग का नाम आ गया, उधर लिखा होगा ना रंग, अगर रंग है तो फिर उपयोग नहीं करते हैं। तो कहाँ तक आ गए अपन? हाँ, अब कहाँ गए? हाँ, ये आ जाएगा, पक्की बात है। राम इज ए गुड बॉय, मोहन इज एन एन एनडीए ऑफिसर, ओके, सीता इज ए टीचर, वेरी गुड। हाँ, दिनेश ऑनरेबल लीडर, एन आ जाएगा, ओके। 12 इंच मेक्स ए फुट, हाँ, दिस इज द हाउस। हाँ हाँ, इसको देखो, सही देखो, देखो कौन सा है, इस नंबर 11 है ना, 11, एक सेकंड, द आ जाएगा। दिस इज द हाउस आई लिव इन, तो ये विशेष हो गया ना, क्योंकि मैं रहता हूँ तो फिर विशेष होगा ना। क्या प्रश्न, वो उधर करके देख लेंगे अपन। अच्छा, तुम्हें ये नहीं दिख रहा है 12 नंबर वाला? अब दिख रहा है? हाँ, किशन इसको बहुत शौक है, बोलने दो इसको, देना दूसरे में तो बोल रहा है ना। बोलो फटाफट बोलो। हाँ, द बैग आई फाउंड यस्टरडे कंटेन ए, ठीक है, क्लियर है, ओके। हाँ, भंवर भंवर, मामला चांस का है, और भंवर का चांस आ जाएगा, जितना बढ़िया करता है। इट इज ए मैटर ऑफ चांस, जब भी कहावत मुहावरा वगैरह ऐसा हो तो ऐसा पढ़ा था, ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर मामला अलग है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, आगे कौन है? वो 14 नंबर है ना, वो उधर छुपा हुआ, तो उसको रहने देना, आगे जिसका नंबर है वो ये 15 नंबर वाला बोला। क्या बात बहेगा? किसमें? नंबर किसका है आप जो बताओ। हाँ, और कितने नंबर क्वेश्चन है ये? और भंवर के कितने नंबर था? 13 नंबर में ये लिख दिया हमने, और अब कितने नंबर है? 15 नंबर में जाएगा, ठीक बात है। हैव यू फाउंड द पर्स यू लॉस्ट यस्टरडे, तो ये विशेष हो गया, इस कारण से बात कर रहे हैं। दिख रहा है क्या सही? राधे, अब ठीक है, और हाँ, एन आएगा या ए आएगा? ए आएगा, कितना भयंकर। और सुनो, परीक्षा में है ना, ऐसे प्रश्न में गलती होने की पूरी संभावना है, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे काम करता है, जो सामने नजर आएगा उसके ऊपर फोकस रहेगा हमारा, ऐसे सोचेगा नहीं, लॉजिक नहीं लगाएगा कि भाई ये गलत हो सकता है, फटाफट निपटना चाहता हो, इस कारण से तो थोड़ा ध्यान रख लेना, इसको जब पढ़ेंगे तो उच्चारण क्या है, और इसके लिए अपना फॉर्मूला बना लेना कि भाई हमें जो उसका उच्चारण लिखेंगे, साउंड लिखेंगे, उसके बाद ही हल करेंगे, ठीक है ना। तो क्या गया? ए, ओके। आई वांट टू बाई ए बुक, क्लियर है, 4 नंबर में ए आ जाएगा, ठीक है। हाँ, काम शुरू। ही कम्स हियर वंस ए वीक, सप्ताह में एक बार यहाँ आता है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। आगे 8 नंबर, ही इज खालिस्तान,
हाँ ललित, एन आ जाएगा, वेरी गुड। ललित भी तो ऑनेस्ट पर्सन है रहा है, इसीलिए एन सही है इसलिए। 10 नंबर पे कौन बता रहा है? अशोक, ग्रेट। बोलो फटाफट। देख हाँ, he has खालिस्तान गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, he has a गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, अच्छा नॉलेज है उसको, लेकिन एकदम फिक्स नहीं है कि भाई थीटा वीटा आता नहीं आता, ये उस लेवल का नहीं है ना। 10 में क्या आएगा? ए आ जाएगा। ओके, एक यहाँ बीच में रुक रह गया था ना 14 नंबर वाला, इसको बताओ, देखिए कौन बता रहा है? कमलेश बोलो बड़ा। पुअर कैन बी ट्रस्टेड, क्या आएगा? द आ जाएगा, द पुअर कैन बी ट्रस्टेड, यानी कि गरीबों के ऊपर विश्वास है जो किया जा सकता है क्या? अरे बोलो, किया जा सकता है क्या? हाँ हाँ, ये आगे जो भी है उनको दिख रहा है क्या भवानी? दिख रहा है क्या? सही। तो बोलो पहले का आंसर बताओ फटाफट से। एन आएगा, इजी, ई आ रहा है ना, तो एन आ जाएगा, एन इजी क्वेश्चन। ओके, हाँ नेक्स्ट मुकेश बोलो फटाफट से। राम सिक्योर्ड, तीसरा द आएगा, राम सिक्योर्ड द सेकंड पोजीशन इन द स्कूल। अब अपने यहाँ क्या सेकंड पोजीशन है, वो थोड़ा लफड़े का काम है, सेकंड पोजीशन वाले को सबसे ज्यादा दुख होगा, देख लेना। आगे बताओ देखें, एन आ जाएगा, आगे कौन बता रहा है? हिमा, एनएमएलए, ओके, वापस वही आगे, सबका आ गया नंबर देखो। ये बढ़िया तरीका है, और बाकी को अपने अपने आप को जवाब देना मन में। हाँ बोलो, ये आ जाएगा, आई एम लुकिंग फॉर ए, क्या लिखा हुआ है ये? रीम्यूनरेटिव जॉब, ओके, ये आ जाएगा, ठीक है, देख लेते हैं। और 8 नंबर वाला बताओ फटाफट से। ये सही था उसमें, है ना? आई फाउंड खालिस्तान फर्स्ट लास्ट नाइट, ये आ जाएगा, मेरे को एक पर्स मिला, यही तो है ना? कौन है ये, किसको मिला? ललिता, जोर से बोलो। ए, ए, हाँ बोलो, मैं ऑलवेज स्पीक खालिस्तान ट्रूथ, ट्रूथ से पहले क्या आएगा, ए ट्रूथ या द ट्रूथ? द ट्रूथ, क्योंकि सत्य है तो एक मात्र वही होता। 12 नंबर वाला आगे, ये आ जाएगा, ही लाइक्स, क्या आएगा? द, विशेष हो गया। अरे ये ब्लैक है जो केवल कलर के संदर्भ में नहीं है, ये किस संदर्भ में है? ठीक है, वैसे तो एक हमने देखा था ना, ये इसमें भी इजी है, उसका तो कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा, लेकिन ये बात किसकी कर रहा था? क्वेश्चन की, इस कारण से। आगे 14 नंबर, सारा क्या आ जाएगा? द आ जाएगा, विल यू क्लोज द विंडो प्लीज, हो गए यहाँ तक? कहाँ आया था बताओ, कितने एक नंबर पहले था? पढ़ो को पढ़नी, ये, अरे तुम्हारा जो है वो खो गया था, वो मिला नहीं मिला ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ खो गया था ना, और वो यहाँ मिल गया है ठीक है। हाँ लेकिन ये इस प्रकार से कोई प्रश्न आ जाए तो थोड़ा हाथों हाथ बात करनी चाहिए, बढ़िया रहेगा इससे, ठीक है। आगे अब नंबर है अन्नू का, बोलो फटाफट। गिव मी ए बुक टू रीड प्लीज, ये आ जाएगा, तो की बात है, ओके, क्या बुक आ जाएगा, ठीक है। पांचवा, पांचवा बताना है जिसका भी आगे नंबर, अन्नू, क्या नाम, अन्नू नहीं, मधु। केट इज नॉट ए, हाँ ए आएगा, ए आएगा ना, 5 नंबर है। हाँ
तो फेथफुल एनिमल कौन है? डॉग है, डॉग के लिए आता है। सातवां बताओ, द। 7 नंबर है, ये द कौन बोल गया इसमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले है जो जीरो आर्टिकल, और बेस्ट है तो उससे पहले द आएगा, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी नहीं होगा। और परीक्षा में गड़बड़ करवा सकती है इस प्रकार की ऑनेस्टी, अपने यहाँ पढ़ने में भी रखनी है अपने को। आगे 9वां, हाँ जिसका भी नंबर है आगे, किसका नंबर है? हाँ बोलो क्या आएगा? आई विल गो देयर इन इन द इवनिंग, पक्की बात है? ओके, 9वें में हो गया द, ठीक है। आगे 11 नंबर में बताओ, नेवर टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। 13 नंबर, बोलो फटाफट से, डिड मोहन गेट ए जॉब ही अप्लाइड फॉर, क्या आ जाएगा? ए जॉब। 15 नंबर की बात करो फटाफट से, आगे किसका नंबर है? हाँ कुछ को लग रहा है कि ये तो गलत लिख दिया, ये गलत है क्या? हाँ तो बोलो ना क्या है, तुम बोलते नहीं हो इसीलिए मैं तो कुछ भी लिख देता हूँ। क्यों आएगा दे, जो किसका नंबर था इसमें? उससे आगे नहीं जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर? द आएगा। डिड मोहन गेट द जॉब ही अप्लाइड फॉर, ये अप्लाइड फॉर आ गया, इस कारण से यहाँ ये जॉब के बजाय क्या आ जाएगा? द जॉब आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी गलतियां हो रही हैं लेकिन बढ़िया है। आगे 15 नंबर वाला बताओ, ही वॉज इनवाइटेड फॉर, डिनर से पहले आता है क्या? नहीं आता है, कुछ भी नहीं आएगा। अब ये अगर डिनर है जो स्पेसिफिक था, एक जगह हमने पढ़ा था, वहां पर है जो किसी व्यक्ति विशेष ने अरेंज किया था और व्यक्ति विशेष के लिए अरेंज किया था, इस कारण वहां क्या लिखा था हमने? द लिखा था। यहाँ जो सामान्य बात है, हाँ किसका नंबर है बोलो? विल यू लाइक टू हैव कप ऑफ टी, क्या आ जाएगा? एक कप ऑफ टी, है ना? ठीक है, हाँ बोलो आगे, क्या आएगा? द रूम इज एरी, कमरा हवादार है, ऐसी कुछ बात करना चाह रहा है। हाँ नेक्स्ट कौन है? द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ठीक है। आगे 4 नंबर, विल यू गो टू खालिस्तान, यहाँ भी सेकेंडरी पर्पज है क्या? द हॉस्पिटल टू सी यूर फ्रेंड, ठीक है ना। आगे 5वां बोलो, देर आर 60 सेकेंड्स इन अ मिनट, ये आ जाएगा इसमें, ओके। हाँ छह, आगे 6 नंबर वाला किसका नंबर है? नंबर किसका है? प्रियंशी का? नहीं, ठीक, यहाँ आ गया क्या? ओके, ए आ जाएगा, ए आएगा या एन आएगा? ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या आएगा? है, ठीक है। आई हैव मेड खालिस्तान, आई हैव मेड है मिस्टेक, ये आ जाएगा इसमें। हाँ ये देवगी कह रही है कि आई हैव मेड है मिस्टेक, है ना, जस्ट। हाँ आगे 8 नंबर, कविता, आई सा खालिस्तान ओल्ड मैन यस्टरडे, क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, क्योंकि ये है जो एक ही है। ओके, हाँ अब संगीता का नंबर है, बोलो 9वें में क्या आएगा? तो थोड़ा इसको अपन जूम इन कर देते हैं। फॉरेन राइटर है वो, ठीक है। दिस पोएम इज रिटन बाय, और आगे फॉरेन राइटर है, ठीक है। द विशेष कहाँ है? कोई विदेशी लेखक का उसने लिखा है, कोई स्पेसिफिक थोड़ी है। हाँ जो, अरे एक कविता पे चर्चा कर रहे हैं 2 जने, और ये कह रहा है कि ये कविता किसी विदेशी ने लिखी, तो एक आ जाएगा। ओके अब बताओ आगे। आई फाउंड खालिस्तान बुक लास्ट नाइट, खालिस्तान बुक इज,
कौन से नंबर का है? 10 नंबर है ना? बोलो फटाफट से क्या आएगा? आई फाउंड ए बुक लास्ट नाइट, और उसी बुक के बारे में बात कर रहा है कि द बुक इज वेरी यूजफुल। ये हमने नियम पढ़ा था कि एक बार नाम आ जाए तब तो शुरू में ए एन का उपयोग होगा, दूसरी बार में द का उपयोग होगा। माया, माया को लग रहा है कि मेरा तो नंबर चला गया, तो कोई तकलीफ नहीं है। माया इधर देख तू थोड़ा, क्या कर रही है? एज, खालिस्तान, एबल मैन, क्या आएगा बोलो? 11 नंबर में एन आ जाएगा, पक्की बात है? ओके। 12 नंबर बताओ। ही हैज अप्लाइड फॉर खालिस्तान पोस्ट ऑफ, बोलो फटाफट। ही हैज अप्लाइड फॉर, इसको स्पेसिफिक किया गया है, पूरा प्रश्न देखते हैं इसको अपन थोड़ा। एन ऑफिसर है ना, क्या आ जाएगा? हाँ, हर बार ही ऐसे पूछो ना कि ये कैसे है, वह कैसे है। ही हैज अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एन ऑफिसर। केवल अगर जॉब के बारे में बात करें तो ये लिखा था हमने, लेकिन यहाँ पर वो पोस्ट है जो स्पेसिफिक हो गई, किसकी है पोस्ट? ऑफिसर की है, ठीक है। बाकी पोस्टें और भी हो सकती हैं। 13 नंबर में बताओ। इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये देव की, और ये क्या, इनकी प्लानिंग कुछ अलग है मतलब, है ना। बाकी ऐसे नहीं है कि उसको नहीं आता, और ऐसे भी नहीं है कि इसको नहीं आता हो। हाँ, द केमल, अभी मैं एनिमल बोल जाता हूँ। द केमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, सब जगह दही है ना केमल के बारे में। ओके नेक्स्ट। वेरी गुड। यहाँ भी द आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। आगे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ, ये कितने प्रश्न हो गए लगभग? 50 क्वेश्चन कम से कम हो गए ना, 50-60 के लगभग हो गए। और ऐसे खूब सारे प्रश्न और हैं। और अभी ये 50 प्रश्न हमने हल किए, इसे दिखाना है। तो लगभग 10% प्रश्न ऐसे हैं, मतलब 5-7 प्रश्न ऐसे रहे जिसमें अपने को थोड़ा सा ऐसे लगा कि ये अलग है क्या, तो उन प्रश्नों को थोड़ा मार्क कर लेना, या जब नोट्स बनाओ तो जैसे ये कालिदास वाला उधर आ रहा है, अपने को पता चल रहा है, इस पे कोई लोड नहीं लेना बिल्कुल। तो फिर लोड कहाँ लेना? जो समझ में नहीं आ रहा, एकदम से देखने पर लग रहा है कि क्या आएगा, या एकदम क्लियर नहीं है अपन की ये आएगा या वो आएगा या जीरो आर्टिकल है, तो उनको जब भी नोट्स बनाओ तो उसके साथ ऐड करना है। क्लियर हो गई बात ये? अरे बोलो। क्लियर हो गई तो टॉपिक ही क्लियर हो गया, अब आराम से घूमो फिरो मस्त। चलो ठीक है, वापस आ जाना 10 से 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा।